हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एक्सरसाइज 8A के। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा इजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ घी इज ₹96। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg घी एंड 5/8 kg ऑफ घी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। एंड अगर आपको किसी भी चैप्टर्स की वर्कशीट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ब्रिलियंट माइंड्स नेम से चैनल है, उसमें आपको सारी जो वर्कशीट्स है चैप्टर्स की वो मिलती रहेंगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया था कि कॉस्ट कितनी दी है, द कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ घी इज ₹96। इट मीन्स हमारे पास इतने kg की हमारे पास कॉस्ट ऑलरेडी है और हमें 1 kg और 5/8 kg के लिए निकालना है। सबसे पहले अगर आपको मैनी के लिए दिया है, मैनी मीन्स 1 से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 एंड समथिंग चाहे फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको एक से ज़्यादा का या एक से कम भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपको ये देखना है अगर आपको कोई भी चीज़ 1 के लिए दी है, सपोज अगर हम कहें कि 1 kg घी हमें मिल रहा है 500 रुपीज़ का, सपोज हम ऐसे लिखते हैं, तो आपको 2 kg घी कितने का मिलेगा, 2 × 500 दैट इज़ 1000 रुपीज़। और अगर यही आपको ½ kg चाहिए तो वो कम हो जाएगा। तो ऐसे प्राइस चलती रहेगी, जितनी हम केजीज बढ़ाते जाएंगे उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी और जितने केजीज कम होते जाएंगे उतनी ही प्राइस कम होती जाएगी। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दोनों ही क्वांटिटीज़ इंक्रीज होती है और दोनों ही डिक्रीज होती हो। अब यहाँ पे क्या है, आपको इतने केजी का घी दिया हुआ है, आपको 1 के लिए निकालना है। जब भी हम 1 के लिए निकालते हैं हमें करना होता है डिवाइड, तो हम 96 से 3/5 को कर देंगे डिवाइड। अब आप सबको पता है फ्रैक्शंस को हम डिवाइड तो करते नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के फ्रैक्शन को इस साइड को ऑलवेज करते हैं रेसिप्रोकल। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 32 × 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया 160 रुपीज़। तो 1 kg की प्राइस आ गई 160, क्योंकि 3/5 1 से कम था। अगर 3/5 kg की प्राइस इतनी है तो पूरे 1 kg की इतनी होगी। अब आपको इतने kg की निकालनी है, तो अब देखिए आपके पास 1 kg की प्राइस आ गई है। अब उस 1 के एक्स्ट्रा जो भी आपको फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे 5/8 से कर देना है मल्टीप्लाई। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 0 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया 100 रुपीज़। क्योंकि देखिए 1 kg की प्राइस 160 रुपीज़ थी, यहाँ लिख देते हैं ₹160, एंड 5/8 kg की आई ₹100, क्योंकि 5/8 जो फ्रैक्शन है वो भी 1 kg से कम है, इसलिए उसकी प्राइस भी क्या आ गई, कम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹168, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। 1 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, मैंने आपको भी समझाया। 1 के लिए जब हमें फाइंड करना है तो हम करते हैं डिवाइड। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। 3 2 ज़ा 6 + 1 7/2। अब फ्रैक्शन को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई का साइन, 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, एंड कितने बच गए हमारे पास यहाँ पे 28। 2 8 28, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे आ गया आपके पास 48 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी कॉस्ट क्या आ गई, ₹48 1 मीटर के लिए। अब आपको कॉस्ट निकालनी है इतने मीटर्स की। अगर 1 के लिए आपके पास आ गई है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिसके लिए हमें पूछो। 4 मीटर के लिए 5 मीटर, 4 1/3 कोई भी एग्जांपल हो सकती है क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में है 4 1/3 मीटर के लिए हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 1 की आगे आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब सिंपली यहाँ क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13/3, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब आपको 16 × 13 कर देना है और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ये आ गई हमारी कॉस्ट इतने मीटर क्लॉथ की। क्वेश्चन नंबर 3, अ रिस्ट वॉच loses 10 seconds in every 8 hours. In how much time
विल इट लूज 15 सेकेंड। तो वो हर 8 आवर्स में, मतलब टोटल 8 आवर्स के बाद वो 110 सेकेंड लूज़ कर देती है। तो 15 सेकेंड कितने टाइम के बाद वो लूज़ करेगी, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखो, जो भी हमें सम करना है यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। और आप सब स्टूडेंट्स ने ये ध्यान रखना है, जो आपको फाइंड करना होता है ना, वो हमेशा राइट, देखिए इक्वल टू आया, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जो भी हमें फाइंड करना होता है ना, वो हमेशा राइट हैंड साइड आता है। आप ये सब में कभी मिस्टेक नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, टाइम इधर ले लिया, सेकंड इधर, तो आपका सारा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान से करना है, जो भी थिंग फाइंड करनी है उसको हमेशा राइट हैंड साइड रखना है। तो यहाँ पे 10 सेकेंड लूज करता है, वो कितने टाइम में, 8 आवर्स में। 1 सेकेंड कितने में करेगा, मैंने आपको अभी समझाया। देखिए अगर 10 8 में हो रहे हैं तो 1 कम टाइम में होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, सेकेंड भी कम हो रहा है, टाइम भी कम होगा। तो दोनों चीज़ें ही डिक्रीज हो रही हैं। तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में हमेशा पहले क्या करते हैं, डिवाइड। तो 8 के साथ 10 क्या हो जाएगा, आके डिवाइड। तो हम कटिंग कर सकते हैं जहाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में एक ही बार में कर लेंगे। अब अगर 1 सेकेंड में इतने आवर्स के लिए, इतने आवर्स में वो लॉस्ट कर रहा है, 15 सेकेंड में कब करेगा, तो हमने यहाँ पे 15 से कर देना है मल्टीप्लाई। 1 सेकेंड विल लूज इन, कितने सेकेंड में लॉस्ट हो जाएगा 1 सेकेंड, 8/5, और 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे सबसे पहले 5 के टेबल में कर देते हैं। 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो 15 सेकेंड उसको लूज करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2 days 20 आवर, टोटल टाइम क्या है हमारे पास, 2 days 20 आवर्स। अ वॉच गेन्स 20 सेकेंड, इतने सेकेंड वो गेन कर लेती है, मतलब इतने सेकेंड से टाइम उसका इंक्रीज हो जाता है। कितने टाइम में वो 35 सेकेंड्स को गेन कर लेगी। सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, बस यहाँ पे हमारे पास डेज एंड आवर्स है, तो हमें उसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि टाइम एक ही यूनिट में हो तभी हम सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या लिख दिया है, 2 days 20 आवर्स। आपको पता है कि 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। अब एक अगर दिन में इतने आवर्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 24 को, तो हमारे पास आ जाएंगे 48 प्लस 20 और हमारे पास थे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 68 आवर्स। ये हमारा टाइम आ गया। इट मीन्स 20 सेकेंड कितने आवर्स में वो गेन कर रहा है, 68 में। तो 20 सेकेंड गेन हो रहे हैं 68 में। 1 सेकेंड कितने में होगा, तो 68 से 20 को क्या कर देते हैं, डिवाइड। देखिए 20 सेकेंड अगर इतने में होंगे, 1 कम टाइम में हो जाएंगे। यहाँ पे सेकंड्स कम हुए हैं तो टाइम भी यहाँ पे आवर्स में भी कम होगा, तो इसलिए हम पहले डिवाइड करते हैं। 35 सेकेंड विल गेन, कितना गेन करेगा, देखिए आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पे भी कटिंग नहीं की, एक ही बार कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दिया। 5 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं हम इसकी। 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। अब आपको 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे सबसे पहले 119 आवर्स। और हम चाहें तो इसको डेज में बता सकते हैं, कैसे, सबसे पहले हम इसको 24 से करते हैं डिवाइड, देन 24 के टेबल में करके देखेंगे इसको, जैसे 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 1 7, अभी छोटा नंबर है, 24 को 4 से करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 1 9, ये इसके नीचे जा सकता है। और अगर हम 24 5 ज़ा करें तो 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10, देखिए इससे बिग नंबर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सारे करके दिखाया, अपने ध्यान से करना है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 96 या माइनस किया हमने तो 23 आ गया। इट मीन्स जो ऊपर आता है हमारे डेज होते हैं, तो हमारा टाइम क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर था आज में। और अगर इसको हम कन्वर्ट करने हैं तो हमारे पास आ गया 4 days एंड 23 आवर्स, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। 50 men mow 32 hectares of lands in 3 days. How many days will 15 men take to mow the it लैंड, जो हमारी लैंड है कितना टाइम लेंगे। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, मैं आपको अभी समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी डायरेक्ट, जैसे मैं आपको समझाई थी ना डायरेक्ट प्रपोर्शन, ऐसे इन्वर्स भी होता है। इसका क्या मतलब होता है, पहले हमें ये अच्छे से समझना है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज हम ऐसे लेते हैं कि अगर 1 पेन
₹10 का है तो 2 पेन्स कितने के होंगे? ₹20 के। और अगर हमें 10 पेन्स की प्राइस फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी 100। ऐसे अगर 10 पेन ₹100 के हैं तो 5 पेन्स कितने के होंगे? 5 पेन्स होंगे ₹50 के, विच मीन्स अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, और अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसमें क्या करना होता है, जब हम 1 के लिए निकालते हैं तो हमें करना होता है डिवाइड देन मल्टीप्लाई। बट जब इनवर्स प्रपोर्शन होता है उसको बहुत ध्यान से समझना है हमने। इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, देखिए 50 men mow 32 hectares ऑफ लैंड इन 3 days। 50 men तो 3 days में कर देंगे वो काम। लैंड सेम ही है, उसको हमने चेंज नहीं करना। बस अगर हमें 15 men से काम करवाना है, 50 men इतने सारे लोग थे, वो सारे मिलके काम कर रहे थे, 3 days में काम फिनिश हो जाना था। तो सिर्फ अब 15 men को करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ डेज तो ज़्यादा लगेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक असाइनमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट मिली, तो 5 स्टूडेंट को असाइनमेंट मिली, तो 5 स्टूडेंट्स वो असाइनमेंट 2 days में कंप्लीट कर लेंगे। अब टीचर ने बोला कि आपको वो असाइनमेंट सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को कंप्लीट करनी है, बाकी 2 स्टूडेंट्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो असाइनमेंट फिनिश करने में। इट मीन्स जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए ऐसे ही आपके नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे इंक्रीज। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जिसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम वहाँ 1 के लिए डिवाइड करते थे ना, यहाँ 1 के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कंसेप्ट को भी समझते हैं। 50 men को टाइम लगेगा कितना? 3 days। अब देखिए 1 man कितना टाइम लेगा, अब ध्यान से समझना है। हम क्यों डिवाइड कर दें सीधा, कि हमें पता है कि यूनिटरी मेथड में 1 के लिए डिवाइड करते हैं? नहीं, हमेशा कंसेप्ट को समझना है करने से पहले। 50 men अगर 3 days में कर रहे हैं तो 1 man को तो बहुत ही 50 men मिलके वो काम कर रहे तब जाके 3 days में फिनिश हो रहा है। अगर 1 man को दे देंगे वो काम करने के लिए, उसको तो बहुत लंबा टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने के लिए, काफ़ी टाइम चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 3 into 50, हमारा आंसर भी ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा आंसर कब आता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी इन्वर्स हो, 1 के लिए निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ उसको लर्न नहीं करना, हमने कंसेप्ट को भी समझना है। कंसेप्ट क्या समझा, कि अगर 1 man वो वर्क करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमारा आंसर ज़्यादा कब आता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके रख भी सकते हैं। 5 3 15, उसको इतने डेज लग जाएंगे वो काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए आपने निकाल लिया कि जब 1 man काम करेगा तो 150 डेज लगेंगे। यही 15 men आ जाए उसकी हेल्प करने के लिए तो काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए तो टाइम कम हो जाएगा, फिर भी इन्वर्स है तो टाइम कम होगा। कम के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड। जब आंसर ज़्यादा आना हो तो मल्टीप्लाई, जब आंसर कम आना है तो डिवाइड। 1 man को ज़्यादा टाइम लगना था, 15 men करेंगे जल्दी हो जाएगा तो डिवाइड कर देते हैं। 15 1 15 1 15 0 एज इट इज़। तो 10 days में वो काम फिनिश हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट से कंपेयर कीजिए, 50 men ने 3 days में कर लेना था, 15 men ने मैन कम होंगे तो उनको 10 days लगेंगे वो सेम काम करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वेजेस ऑफ 10 workers फॉर 6 days वीक इज रुपीज़ दिस। अब इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आ गई, क्योंकि जहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लैंड सेम रही 32 हेक्टेयर की। यहाँ पे क्या आ गया है कि 10 वर्कर्स अगर 6 days वीक कॉन्टीन्यूसली काम करें 10 वर्कर्स तो उनको 1200 रुपीज़ मिल रहे हैं। 10 वर्कर्स 6 days के लिए काम करेंगे तो 1200 मिलेंगे। हमें निकालना है व्हाट आर द 1 day, ये 6 days के वेजेस थे, 1 day वेजेस फॉर 1 वर्कर। तो ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो 6 days में 1200 रुपीज़ अर्न करेंगे। अगर 1 वर्कर काम करेगा 1 वर्कर विल अर्न कितना, उसे 6 days में। देखिए इधर 10 वर्कर 6 days में इतना अर्न कर रहे हैं, 1 person कितना करेगा, कम ही करेगा ना, क्योंकि 10 वर्कर्स को मिलके 1200 रुपीज़ मिल रहे हैं, 1 person को तो कम मिलेंगे। मैंने आपको अभी समझाया, कम के लिए क्या करना है, डिवाइड। अगर आप ऐसे ही समझेंगे ना कंसेप्ट को तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन में। आपको बस यही ध्यान देना है, हमें बोल के समझना है, हमें मैथ्स लर्न नहीं करना होता, मैथ्स के कंसेप्ट समझने होते हैं। 1 person काम करेगा तो कम पैसे मिलेंगे तो कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो आपके पास आ गए ₹120। अब एक वर्कर 6 days के लिए काम करे तो उसको 120 रुपीज़ मिलते हैं। अगर वही वर्कर 1 day के लिए काम करे तो
तो 6 डेज़ के लिए 120 रुपीज़ मिल रहे हैं, 1 डे के लिए 6 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गए 20 रुपीज़। इट मीन्स अगर वो 1 डे के लिए वर्क करेगा तो उसको मिलेंगे 20 रुपीज़। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। सेकंड है व्हाट आर द 1 डे वेजेस। 1 डे के वेजेस निकालने हैं फॉर 4 वर्कर्स। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 वर्कर को मिल रहे हैं ₹20 तो 4 वर्कर्स को कितने मिलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 वर्कर को मिल रहे हैं 20 रुपीज़, 4 को मिल गए 80 रुपीज़। अब हमारा आंसर क्या आ गया, ₹80। 4 वर्कर्स को 1 डे वर्क करने के लिए कितने मिलेंगे, 80 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज था। 3 वैल्यूज़ हमारे पास 3। अब हमने 1 to 6 क्वेश्चन तो आज कंप्लीट कर लिए 8B के। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।